परिवार को बाहर निकाला गया है सीरिया से। जरिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी अपडेट अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। असद ने पत्नी और बच्चों को रूस के लिए रवाना कर दिया है। रूस भेजा जा रहा है। जो सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, विद्रोहियों के डर से परिवार को सीरिया से बाहर बशर अल असद निकाल रहे हैं अपने परिवार को, और दावा यह भी किया जा रहा है कि बशर अल असद कभी भी बाहर निकल सकते हैं सीरिया से, सीरिया को छोड़ सकते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ से भी अभी उनसे यह अपील की गई थी कि बशर अल असद जल्द से जल्द जो सीरिया है उसे यहां पर छोड़ दें। और मैं दूसरी तरफ आपको सीरिया की तस्वीर यहां पर बता रहा हूं कि आखिर में अभी हालात यहां पर क्या है। शुरुआत आखिर जिस तरीके से हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी अलेप्पो की ओर से। अलेप्पो से जैसे तमाम जो लड़ाके हैं वो अंदर एंट्री करते हैं इदलिब, और उसके बाद हमा और इदलिब तक पूरा कब्जा यहां पर हुआ। हमा के बाद होम्स तक जो है वो लड़ाके पहुंच जाते हैं, और होम्स और हमा के बीच में जो पूरा रास्ता है उसे तोड़ने तक की कोशिश यहां पर सीरिया फोर्स की तरफ से हुई, लेकिन विद्रोही लड़ाकों को नहीं रोक सके। और अब बड़ी बात यह है कि दरा पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है। दरा पर भी यहां पर कब्जा कर लिया गया है, और अब दमिश्क की बारी यहां पर कही जा रही है कि अब दमिश्क पर कभी भी कब्जा विद्रोही लड़ाकों की तरफ से यहां पर किया जा सकता है। और वहीं बड़ी अपडेट लगातार सीरिया में जिस तरीके से हालात यहां पर बदल रहे हैं, बदलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दूं, सीरिया के दमिश्क में पहला ड्रोन हमला, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त दमिश्क में हो रही है। सीरिया के दमिश्क में पहला बड़ा हमला कर दिया गया है। लड़ाके लगातार दमिश्क के करीब पहुंच रहे हैं। सीरिया रक्षा मंत्रालय की इमारत जिसे निशाना बना के बनाया गया, जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को दिखाइए। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है। फुल फ्रेम तस्वीर ड्रोन के साथ ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जो हमला यहां पर किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ दमिश्क में बड़े हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान भी बैकफुट पर दिख रहा है। ईरान ने अपने ऑफिशियल्स को, आईआरजी के कमांडर्स को बाहर निकलने के लिए कह दिया है। सीरिया से बाहर निकलें, असद को भरोसा देकर। सीरिया के अंदर इस वक्त ईरान जो है वो अपने कदम पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। अपने अधिकारियों को बाहर निकलने कहा है। असद को भरोसा देकर ईरान इस वक्त सीरिया छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने सीरिया से अपने तमाम अधिकारियों को बाहर निकलने के लिए कह दिया है, निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार भले यहां पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। असद आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश है। बड़े हमले हो रहे हैं होम्स और साथ ही यहां पर हमा के बीच में बड़ा हमला किया गया है। सीरिया में रूस की तरफ से बड़े हमले लगातार जारी हैं विद्रोही गुटों पर, और होम्स और हमा के बीच में बड़ा हमला यहां पर किया गया है। सीरियन अरब आर्मी की मदद लगातार रूस की तरफ से यहां पर की जा रही है। चलिए सीरिया के बाद आपको अगले युद्ध के मोर्चे की ओर लेकर चल रहा हूं और हालात बताने जा रहा हूं रूस यूक्रेन के बीच में, क्योंकि जो युद्ध है वो लगातार धधक रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि क्या पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को भस्म कर कर ही मानेंगे? क्या बड़े हमले होने जा रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन भी दूसरी तरफ बड़ी तैयारी कर रहा है। तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं आखिर क्या चल रहा है यूक्रेन में, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में बड़ा हमला यूक्रेन में किया गया है। बड़ा हमला ज़ैपोरिज़िया में रूस की तरफ से निशाना बनाते हुए किया गया है। कई लोगों की जान इसमें गई है। 13 लोगों की जान यहां पर गई है इस बड़े हमले में। ज़ैपोरिज़िया को पूरी तरह से दहला दिया, लेकिन यूक्रेन आखिर कैसे स्ट्रेटेजिक वॉर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोबोट बम प्लांट जो है वो यहां पर करते हुए दिख रहे हैं, यानी रूस की सेना के खिलाफ अब रोबोट्स का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। और ये रोबोट्स आखिर कैसे बम प्लांट्स कर रहे हैं, और उसके बाद रूसी जो सैनिक हैं उन्हें निशाना बनाते हैं, उन पर बड़े हमले यहां पर होते हैं। एक तरफ जहां रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, वहीं अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर हेल ड्रोन बनाने का दावा, उनके इस्तेमाल का दावा अब यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। यूक्रेन की तरफ से अब यह दावा किया जा रहा है कि हेल ड्रोन्स तैयार कर लिए गए हैं, और जो स्ट्रैटेजिक युद्ध इस वक्त लड़ा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से,
उसमें अब हेल ड्रोन्स का इस्तेमाल भी वो करता हुआ यहां पर नजर आएगा। और बड़ी बात यह है कि जो ड्रोन्स हैं ये बेहद खतरनाक, जिनका इस्तेमाल करेगा यूक्रेन रूस के खिलाफ। वही आपको बताता हूं आखिर यूक्रेन के हेल का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक रूस के लिए है। यूक्रेन की ताकत अब हेल ड्रोन जो है वो बनने जा रहा है। यूक्रेन ने दरअसल ये नए मारक ड्रोन्स बनाए हैं जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर वार कर सकते हैं। तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसने की इनकी क्षमता है। 700 किलोमीटर तक हेल अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। हेल ड्रोन नेविगेशन सिस्टम से पूरी तरीके से लैस है और हर लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम है। बिना पायलट के इसे ऑपरेट किया जा सकता है। दुश्मन के रडार को भी ये चकमा दे सकता है। वहीं जेलेंस्की ने हेल ड्रोन के इस्तेमाल की पूरी तरह से पुष्टि यहां पर कर दी है, यानी हेल ड्रोन का इस्तेमाल अब यूक्रेन करने जा रहा है। इसका ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया। और बड़ी जानकारी आपको दूं, यूक्रेन को जिस तरीके से अब जर्मनी जो है वो टॉरस क्रूज मिसाइल देने का दावा यहां पर कर रहा है। बड़ी बात, बड़ी अपडेट यहां पर हो रही है। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी एक बार फिर से यहां पर आगे आने की कोशिश करता हुआ, और यह दावा किया जा रहा है कि टॉरस मिसाइल जो यहां पर दी जा सकती है जर्मनी की तरफ से, और आखिर कैसे इस युद्ध को और ज्यादा भयंकर जो है वो टॉरस मिसाइल यहां पर बना देगी, इसका दावा यहां पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल ही में रूस ने यह साफ तौर पर यह कहा था कि रूस यूक्रेन जंग को भड़काने की जो वो कोशिश है वो लगातार नाटो देश कर रहे हैं। लेकिन जिस टॉरस क्रूज मिसाइल का जिक्र हो रहा है, आखिर कितनी ताकतवर है, कितनी ताकत ये जो है वो बढ़ाएगी। ये मिसाइल 5 मीटर लंबी है, कुछ ऐसी है टॉरस मिसाइल, और इसका वजन तकरीबन 1.5 टन का है। भारी भरकम मिसाइल है। रफ्तार की बात करूं तो 1170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। 500 किलोमीटर तक यह दुश्मनों पर टारगेट पर वार कर सकती है। वहीं फाइटर जेट से इसे दागा जा सकता है। डबल वॉरहेड सिस्टम से यह पूरी तरीके से लैस है। डबल वॉरहेड सिस्टम से यह लैस है। जर्मनी और स्वीडन का यह ज्वाइंट प्रोडक्शन है जिसे यूक्रेन को देने की तैयारी इस वक्त यहां पर की जा रही है। यानी यह कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन को यह हथियार मिलते हैं तो यह युद्ध और भी भयंकर होगा। लेकिन रूस ने साफ कह दिया है कि जो हाइब्रिड वॉर अमेरिका लड़ रहा है उसमें भी अब रूस डटकर सामना करेगा।